हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय 20th वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लास वेरिएबल्स आल्सो नोन एज स्टैटिक डेटा मेंबर्स। क्लास वेरिएबल को ही हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक डेटा मेंबर्स बोलते हैं। दिस डेटा मेंबर्स आर डिफाइंड आउटसाइड ऑन मेथड। मतलब ये जो डेटा मेंबर्स है ये कहाँ पे आप डिफाइन करते हो? आउटसाइड करते हैं, बट इनसाइड द क्लास, बट क्लास के अंदर ही। ठीक है। दिस वेरिएबल्स आर शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। क्लास के जो आपने ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है, एक या दो, ठीक है, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बनाए, वो क्या करते हैं? इस जो वेरिएबल को शेयर करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास बनाई है वैल्यू नाम की, उसके अंदर एक वेरिएबल लिया है i इज इक्वल टू 0। अब i इज इक्वल टू 0 क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्यों है? हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये दीज डेटा मेंबर्स आर डिफाइंड आउटसाइड, ठीक है, और मेथड बट इनसाइड द क्लास। मतलब डिफाइन कहाँ किए गए? आउटसाइड, बट वो है कहाँ पे? क्लास के अंदर ही। ठीक है, इसीलिए i इज इक्वल टू 0, तो मतलब स्टैटिक, ये क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। नेक्स्ट हमने एक मेथड बनाया है सेट नाम का, ठीक है, वैल्यू डॉट आई। अब वैल्यू डॉट आई के जब भी आपने क्या करना है, किसी भी क्लास की वैल्यू में किसी भी वेरिएबल को असेस करवाना है, तो असेस किस तरीके से करवाते हैं? जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स है उनको असेस करवाना है। क्लास, जो क्लास का नेम है, डॉट आई मतलब वेरिएबल, ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू डॉट आई। अब वैल्यू डॉट आई इसका मतलब जो क्लास की वैल्यू है, ठीक है, आई वेरिएबल है। अब इसमें वैल्यू कितनी? 0। 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी होगी? 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है। नेक्स्ट हमने एक मेथड बनाया है शो नाम का। शो क्या करेगा? इस वैल्यू को प्रिंट करेगा। वैल्यू ऑफ आई इज वैल्यू ऑफ आई। अब वैल्यू ऑफ आई क्या है? यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई क्या है? 1। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास मेरी थी वैल्यू, वहाँ उसका ऑब्जेक्ट बनाया O1। एक और ऑब्जेक्ट बनाया वैल्यू में O2। मैंने यहाँ पे क्या बात की थी पहले? दीज वेरिएबल्स आर शेयर्ड। ये जो वेरिएबल्स है शेयर्ड है बाय ऑल ऑब्जेक्ट। जो भी आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे, सारे ऑब्जेक्ट्स का ऑफ द क्लास, क्लास के जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो वो क्या करेगा? इस वेरिएबल को शेयर करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? इसका ऑब्जेक्ट बना दिया 0 O1, नेक्स्ट O2, O1 डॉट सेट। अब डायरेक्टली कहाँ चलेगा? O1 डॉट सेट। यहाँ पे क्या वैल्यू आई? सबसे पहले 1, ठीक है। अब वैल्यू कितनी होगी? 1 हो गई हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या था? वैल्यू, उसका ऑब्जेक्ट क्या बना? O2। अब O2 गया, O2 वापस उसके बाद गया, वैल्यू कितनी होगी? पहले 1 थी, ठीक है, अब वैल्यू कितनी होगी? 2, 2। क्लियर? फिर लास्ट में वो क्या कर देगा? O1 डॉट शो। सब जो O1 डॉट शो जब पहले कॉल की थी तो 1, फिर उसके बाद दोबारा 2। क्लियर? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो आपके स्टैटिक वेरिएबल है उनको असेस करवा सकते हैं। तो असेस करवाने के लिए हमें सबसे पहले जो क्लास है वो लेनी पड़ती है, डॉट वेरिएबल का नेम लेना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। मुझे क्या करवानी है? स्टूडेंट्स की डिटेल को प्रिंट करवानी है। ठीक है। क्लास मैंने लिए स्टूडेंट, ठीक है, इसमें कोर्स क्या लिया है? BCA। ठीक, तो ये जो कोर्स इक्वल BCA, ये मेरा क्या है? ये है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये क्लास के अंदर है, ठीक है, और यहाँ मेथड से बाहर, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या बनाया? कंस्ट्रक्टर। ये हमने पहले ही पढ़ के आए हैं। ये हमारा क्या है? कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये सारे क्या हैं? नेम और आईडी, ये हैं पैरामीटर, ठीक है। सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट है। अब मैंने यहाँ पे क्या बनाया? नेम का सेल्फ डॉट एन, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। आईडी का आई। नेक्स्ट शो क्या प्रिंट करवाया? सेल्फ डॉट एन, ठीक है। नेम क्या है? सेल्फ डॉट एन। उसी तरीके से आईडी क्या है? सेल्फ डॉट आई। देन लास्ट में क्या प्रिंट करवा रही? कोर्स। अब मुझे क्या करना है? कोर्स है प्रिंट करवा रही हूँ। ऊपर मैंने क्या लिया था? कोर्स। कोर्स क्या लिया था? BCA, ठीक है। अब ये कोर्स किसका है? स्टूडेंट का है। तो अगर, और ये कौन सा? स्टैटिक वेरिएबल है। तो स्टैटिक वेरिएबल को असेस करवाने के लिए क्या लेना पड़ता है? क्लास का नेम और वो वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या लिया? ठीक है, सेल्फ डॉट कोर्स। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्या किया? स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया S1। उसी तरीके से स्टूडेंट एक अनदर ऑब्जेक्ट बनाया है S2। इस तरीके से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। पैरामीटर पास कर दिए, ये नेम हो गया, और ये क्या चीज़ होगी? ये आपकी आईडी होगी। उसी तरीके से ये होगा। फिर बाद में मैंने क्या किया? S1 डॉट शो। जैसे ही उसने S1 डॉट शो किया, वो कहाँ पे गया? क्योंकि जब उसने S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट की, ठीक है, तो डायरेक्टली आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? आपका डायरेक्टली कंट्रोल चला जाएगा इस लाइन पे, ठीक है। नेम में क्या आ जाएगा? मुकेश, और आईडी में क्या आ जाएगा? 101। क्लियर? उसी तरीके से स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है S2, वापस में यहाँ पे नेम में क्या आ गया? रीना, और आईडी 102।
पहले S1 डॉट शो तो S1 का प्रिंट कर देगा, उसके बाद S2 डॉट शो तो S2 का प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं मेथड, ठीक है, क्लास में। ठीक है, सबसे पहले इंस्टांस मेथड, दूसरा क्लास मेथड, थर्ड है स्टैटिक मेथड। ठीक है, इंस्टांस मेथड क्या होते हैं, जब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सेल्फ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, सेल्फ यूज़ की है। ठीक है, ये सेल्फ यूज़ की है, जब प्रिंट करवा रहे एसेस करवा रहे तो सेल्फ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यूज सेल्फ कैन असेस बोथ इंस्टांस एंड क्लास डेटा। ठीक है, इन चीज़ों को हम बोलते हैं इंस्टांस मेथड। क्लास मेथड के लिए जब अगर आप क्या कर रहे हो, क्लास मेथड यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये @ क्लास मेथड एंड CLS। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये असेस करेंगे ओनली क्लास लेवल डेटा। ठीक है, जो आपके स्टैटिक मेथड है वो क्या करेंगे, बात कर रहे थे स्टैटिक मेथड की। स्टैटिक मेथड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, @ स्टैटिक मेथड। अब ये क्या करते हैं, डोंट असेस द क्लास और इंस्टांस, ये किसे असेस नहीं करते, क्लास और इंस्टांस को। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रही हूँ, स्टैटिक मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैंने कौन सी क्लास ली है, वैल्यू, सबसे क्लास वैल्यू। यहाँ पे i = 0, ये तो हमें क्लियर है कि ये हमारा क्या है, स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल। अब मैं क्या यूज़ करूँ, स्टैटिक मेथड, उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, @ स्टैटिक मेथड। ठीक है, अब ये सारे क्या है, जो भी आपने किसी भी चीज़ को अगर स्टैटिक बनाना है तो उसके आगे आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, तभी वो स्टैटिक होगी। देन अब ये जो सेट है, ये अब ये क्या है, ये भी स्टैटिक ही है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू i प्लस = 1। ठीक है, अब वैल्यू i क्या है, ये वाली। ठीक है, 0 + 1 = 1। ठीक है, नेक्स्ट ये मेथड भी है शो, प्रिंट क्या कर दे, वैल्यू i को वैल्यू डॉट सेट। हम इस तरीके से, क्यों, क्या है ये जो वैल्यू है ये क्या है, क्लास डॉट किसे कॉल कर रहे हैं, सेट को कर दिया, लास्ट में वैल्यू डॉट शो। इस तरीके से भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बात, जो हम ये यूज़ करते हैं @ स्टैटिक मेथड, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेकोरेटर। ठीक है, इसे बोलते हैं डेकोरेटर। क्लियर। ओके फ्रेंड्स, आज हमने स्टैटिक मेथड्स पढ़े हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।